एक समय की बात है। हिमालय की एक ऊंची पहाड़ी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के लोग बहुत शांत और खुशमिजाज रहते थे। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, आरव। आरव की उम्र लगभग 20 साल थी। वह गांव के सबसे अमीर घर का बेटा था। उसके पिता का व्यापार बड़े शहर में चलता था और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही आरव को हर चीज़ तैयार मिल जाती थी, कपड़े, खाना, जेब खर्च, यहाँ तक कि छोटी सी ज़रूरत भी बिना मांगे पूरी कर दी जाती थी। धीरे धीरे आरव को आदत हो गई कि बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिलना चाहिए। वह दोस्तों में घिरा रहता, खेल कूद में समय बिताता, लेकिन कभी खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करता। एक दिन गांव में बिजली चली गई और 2 दिन तक नहीं आई। इस दौरान मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे थे, पंखे बंद थे, इंटरनेट गायब था। आरव को कुछ समझ नहीं आया कि दिन कैसे गुजारे। उसकी माँ ने कहा, आरव बेटा, समय का इस्तेमाल किताब पढ़ने या कुछ नया सीखने में करो। लेकिन आरव चिढ़कर बोला, माँ मैं तो बोर हो रहा हूँ, कोई मज़ेदार चीज़ दो न करने के लिए। माँ मुस्कुराई और बोली, मज़ेदार चीज़ तो वही होती है जब इंसान खुद अपने लिए रास्ता बनाता है। अगर हर समय कोई और तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा तो तुम कभी खुद जीना नहीं सीखोगे। आरव ने इसे मजाक में टाल दिया। गांव के बाहर गुरु वशिष्ठ रहते थे। वे बहुत ज्ञानी माने जाते थे। माँ ने सोचा कि आरव को उनसे मिलवाना चाहिए। अगले दिन आरव को उनके पास ले गई। गुरु वशिष्ठ ने आरव से पूछा, बेटा तुम्हें जीवन में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? आरव ने तुरंत कहा, आराम और खुशियाँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें आराम और खुशियों का असली रास्ता दिखाऊं तो क्या तुम उसे अपनाओगे? आरव ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने एक पोटली दी और कहा, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसे लेकर पास के जंगल में जाओ। 3 दिन वहीं रहो। खाना, पानी, सोने की जगह सब तुम्हें खुद तलाशना होगा। अगर 3 दिन निकाल लिए तो तुम वह सीख पाओगे जो किताबों में नहीं मिलेगा। आरव हैरान हुआ, लेकिन चुनौती स्वीकार कर ली। पहले दिन जंगल में पहुंचते ही आरव को भूख लगी। पोटली खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ कुछ सूखे फल और थोड़ा पानी था। उसने सोचा कि ये तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। शाम होने लगी तो सोने की जगह ढूंढनी पड़ी। चारों ओर अंधेरा, अजीब आवाज़ें, ठंडी हवा। आरव डर गया। किसी तरह सूखी पत्तियां बिछाकर सो गया, लेकिन रात भर जागता रहा। दूसरे दिन भूख बढ़ गई। उसने जंगली बेर तोड़े, लेकिन कुछ खट्टे निकले और गला जलाने लगे। धीरे धीरे उसने समझा कि खाने के लिए सही फल पहचानना जरूरी है। तीसरे दिन तक वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। आखिर उसे एक साफ झरना मिला। उसने महसूस किया कि पानी की एक बूंद का भी कितना महत्व है। 3 दिन बाद वह गुरुजी के पास लौटा। चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में एक चमक थी। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, तो बेटा क्या सीखा? आरव बोला, गुरुजी मैंने सीखा कि जिन चीज़ों को मैं मामूली समझता था, असल में वही सबसे ज़रूरी है। पानी, खाना, सुरक्षित जगह और मेहनत करने की आदत। मैंने ये भी समझा कि अगर मैं हर समय किसी और पर निर्भर रहूँगा तो मुश्किल वक्त में टूट जाऊँगा। अब मैं खुद जीना सीखना चाहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, यही जीवन का पहला पाठ है। खुद जीना सीखो। जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही सच्चा सुख पाता है। आरव अब गांव लौटा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। घर के कामों में माँ की मदद करने लगा और खुद से छोटी छोटी चीज़ें सीखने लगा। अब वह समझ चुका था कि जीवन में खुशी पाने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। गांव के लोग भी उसे देखकर कहते, आरव अब सच में बड़ा हो गया है। कहानी की सीख, अगर आप खुद जीना सीख ले तो कोई कठिनाई आपको हरा नहीं सकती है। हर इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं।